यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु आज आपकी केवीएस के लिए क्या सभी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनकी जीके जीएस और करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलती है। संडे में आपकी जो क्लास रहती है वो जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहती है। चलिए ये हमारी क्या केवीएस के लिए सभी जितने भी केवीएस में एग्ज़ाम हो गए सबके लिए क्या जीके जीएस और करंट अफेयर्स की आपकी क्लास होती है जो आपको संडे के दिन मिलती है। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शाम तक प्रोवाइड करा दी जाती है। केवीएस का आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है होने वाला है, जो आपकी डेट है, आप बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है तैयारी का। तो अपना जितनी ज़्यादा जो आपको क्लास है उनकी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, उन क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा। जो भी आपकी क्लास चल रही है, जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है, सभी क्लास की जो क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट आपके लिए होगा। यह आपकी केवीएस के सभी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास होती है जो आपको संडे के दिन मिलती है। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा जैन धर्म। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लास रहती है उसमें आज की क्लास का आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है जैन धर्म। चलिए जैन धर्म से कुछ रिलेटेड जो बातें हैं जैन धर्म की वो आप जैन धर्म से जो रिलेट है जैन धर्म की जो बातें हैं वो आपको बताई जाएगी। चलिए जैन धर्म देखते हैं। पहला टॉपिक आपका जैन धर्म है। चलिए जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है जैन धर्म से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। चलिए ये हमारा जैन धर्म से रिलेटेड है। पहला जो पॉइंट है, इसी युग में जो जैन धर्म है, जैन धर्म में क्या इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो जो जैन धर्म यानी कि जो जैन धर्म में इसी युग में यानी कि कौन से युग में, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी क्या किया था अपने विचारों का प्रसार किया था। दूसरा पॉइंट है आपका वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो कौन से संघ के, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, जो वज्जी सिंह के लिच्छवी कुल के क्या थे एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन, जो आपके वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर जो थे वे एक वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय क्या थे राजकुमार थे। तीसरा पॉइंट आपका 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में क्या किया था उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और कहाँ पर रहने लगे, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक उन्होंने 12 साल तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने 12 साल तक आपका जो टाइम था, जो टाइम काटा वो क्या था कठिन और अकेले, यानी कि अकेले क्या किया था अपना जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 साल के बाद क्या उन्हें फिर ज्ञान प्राप्त हुआ जब उन्होंने अपना जो जीवन था वो कठिन कैसे व्यतीत किया था, कठिन और एकाकी होकर अपना जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद जो महावीर थे वर्धमान महावीर, उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी शिक्षा क्या थी, सरल थी। जो वर्धमान महावीर के बारे में आपको ये बातें बताई जा रही है। वर्धमान महावीर कौन से कुल के थे, तो लिच्छवी कुल के थे। लिच्छवी
कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उनकी जो आयु थी वो 30 वर्ष की थी। 30 वर्ष में क्या किया था उन्होंने, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और कहाँ पर रहने लगे थे, जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया था। जिसके बाद उसे क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे, जो वर्धमान महावीर थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनकी जो शिक्षा थी वो सरल थी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इसमें दिया गया है जो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर क्या, छोड़ देना चाहिए। जो सत्य जानना चाहता है, जो सत्य को जानना चाहता है, उन्हें जो प्रत्येक, इसमें चाहे या स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को क्या, अपना घर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको सत्य जानना है तो सत्य जानना है, सत्य जानने की आप इच्छा रखते हो तो अपना जो स्त्री है या पुरुष है उसे क्या, अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये कौन, जैन धर्म से रिलेटेड बातें आपकी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक, महावीर का कहना था। किसका कहना था, जो आपके वर्धमान महावीर है, जिन्हें 12 साल के बाद क्या था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। उनका कहना क्या है, सभी जीव जीना चाहते हैं, जितने भी जीव है, जो जितने भी पृथ्वी पर जो जीव है वो क्या है, जीना चाहते हैं। सभी के लिए क्या है, जीवन जो है उसका प्रिय होता है। तो सभी अपना जो जीवन है वो जीना चाहते हैं और सभी के लिए वो जीवन क्या होता है, प्रिय होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। जो महावीर थे उन्होंने अपनी शिक्षा क्या, प्राकृत में दी है। यही कारण है, यही क्या कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते। कि जो साधारण जन भी है, जो साधारण लोग हैं, वो भी क्या, उनके तथा उनके जो अनुयायी है उनकी शिक्षाओं को क्या, समझ सके। तो ये महावीर का कहना था कि जितने भी जीव है वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए अपना जो जीवन होता है वो प्रिय होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। तो जितना जो देश है हमारा उसमें अलग अलग हिस्से जो है उसमें प्राकृत के अलग अलग क्या आपको रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। प्रचलन जो क्षेत्र है उसके आधार पर क्या उनके जो अलग अलग क्या है नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैसे जो मगध है, मगध में जो बोले जाने वाली क्या है प्राकृत है उसे क्या मागधी कहलाती है। जो जैसे जो मगध है उसमें बोले जाने वाली जो प्राकृत है उसे क्या कहते हैं आप, मागधी कहलाती है। तो दूसरा है आपका जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैसे जो जैन नाम से जाने गए जो महावीर के क्या थे अनुयायी थे, उनको भोजन के लिए क्या भिक्षा मांगकर सादा जीवन की बिताना होता था। तो सादा जीवन बिताना होता था, क्या मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना भोजन। नेक्स्ट आपका उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। जो जैन धर्म थे, जैन नाम से उन्हें जाना जाता था, वे क्या पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें बेईमानी नहीं, या तो नहीं चोरी कर सकते, ना ही झूठ बोल सकते थे। तो चोरी ना करने की भी क्या थी, उन्हें सख्त हिदायत थी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य
का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जो पुरुष होते थे उन्हें वस्त्र भी क्या त्यागना पड़ता था, वस्त्र भी उन्हें त्यागना पड़ता था। और सब तो वे त्यागते ही थे, साथ साथ अपने वस्त्र भी त्यागते थे जो जैन धर्म को अपनाते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है आपका, ये अभी आपने देखा ये सब क्या था आपका जैन धर्म से टॉपिक था कि महावीर जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने क्या किया, क्या क्या उसके बारे में दिया गया था। जो जैन धर्म को अपनाते थे वे ईमानदार होते थे, चोरी नहीं कर सकते थे, उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है क्या विजेता। जो आपका जैन शब्द है क्या है आपका जैन शब्द है जिन, जैन शब्द कौन सा आपका जिन जिन है। तो जैन शब्द जो जिन है शब्द से निकला है जिसका अर्थ, तो इस शब्द से निकला हुआ अर्थ क्या है विजेता। तो जैन शब्द जो आपका जिन है, जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है विजेता। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे जो जैन धर्म के जो नियम थे उनका पालन करना बहुत ही कठिन होता था। अधिकांश जो व्यक्ति थे वे इन सब का क्या पालन नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है आपका, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को क्या छोड़ दिया था। तो फिर भी जो हजारों व्यक्ति थे उन्होंने नई जो जीवन शैली है उसे जानने के लिए और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ के चले गए थे। फिर है आपका नेक्स्ट, कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। फिर जो क्या है कुछ लोग तो उसका पालन कर नहीं पाते थे। कुछ लोगों ने जो हजारों व्यक्ति थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था उसकी जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए। फिर है कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घर पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। तो वो क्या जो गरीब यानी जो भिक्षा वाले लोग थे उनके क्या उन्हें भोजन देकर उनकी सहायता करने लगे। नेक्स्ट आपका, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो मुख्यतः क्या जो व्यापारी लोग थे उन्होंने जैन धर्म का क्या किया था समर्थन दिया था, तो जैन धर्म का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका, किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। जो किसान लोग थे उनके लिए इन नियमों का पालन करना क्या था अत्यंत कठिन था। वे इन कड़े जो नियम बनाए गए थे इनका पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को क्या था मारना पड़ता था। तो जो फसल होती है, फसल जब हम उगाते हैं तो फसल के साथ साथ क्या कीड़े भी उनमें लग जाते हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो जो किसान लोग थे वे इस धर्म का यानी जो ये नियम आपके कड़े नियम बने थे उनका पालन नहीं कर पाते थे। फिर आपका नेक्स्ट, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो बाद की सदियाँ उसमें जो जैन धर्म था वो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। महावीर तथा उनके जो अनुयायी थे उनकी जो शिक्षाएं थी कई शताब्दियों तक क्या मौखिक रूप में ही रही। फिर आपका नेक्स्ट, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर क्या लिखी गई थी। तो वर्तमान जो समय था उसमें जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर क्या लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है,
सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम क्या था आपका, जो अमेरिकी संविधान थी उसमें प्रस्तावना को क्या सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया। तो जो संविधान में प्रस्तावना थी उसे किसने, जो कई अन्य देश थे उन्होंने अपनाया, जिनमें क्या था, भारत भी इन्वॉल्व था, भारत भी शामिल था। नेक्स्ट है आपका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। संविधान का जो परिचय होता है अथवा जो भूमिका होती है उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है का उसका जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन, या फिर उसमें जो भूमिका होती है उसको प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में संविधान का सार होता है। प्रस्तावना जो होती है आपकी उसमें क्या, जो संविधान होता है उसका सार होता है, इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो जो प्रस्तावना जैसे आपकी बुक होती है, बुक में आपका आता है एक पहला जो आता है प्रस्तावना, यानी कि जिसमें आपका क्या पहला जो होता है जिसमें आपको टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक कैसे कि इतना, पहला टॉपिक ये आपका, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक, इस तरह आपको टॉपिक दिया जाता है। और जो उसी के साइड में टॉपिक के नाम के बाद आपको दिया जाता है कि ये टॉपिक आपका पेज नंबर इतने से लेके इतने तक, 1 से 5, 5 से 10, इस तरह से आपको दिया जाता है। तो ये क्या, उसमें आपको बता दिया गया है प्रस्तावना इस तरह कि इसमें क्या क्या आपका लिखा गया है, क्या क्या है और कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक है। ये क्या हो गया आपकी, इसी तरह आपके बुक में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो आपका जो भारतीय संविधान है, जो संविधान में दिया गया जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना थी वो किसके द्वारा हुई है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये लाइन क्या आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भारतीय जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या थे, आधारित है। नेक्स्ट आपका प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये लाइन जो है आपकी ये इम्पोर्टेंट है। जो प्रस्तावना है आपकी प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसके द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है उसके द्वारा संशोधित किया गया। नेक्स्ट आपका जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया। जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या था, सम्मिलित किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम कौन सा था आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या था, इसमें संशोधित किया गया। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया है संविधान की प्रस्तावना। जो आपका संविधान की इसमें प्रस्तावना दी गई है, संविधान की क्या प्रस्तावना आपको दी गई है। चलिए देखते हैं जो टॉपिक है अब आपका संविधान की प्रस्तावना। चलिए संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है वो देखते हैं। संविधान की आपकी प्रस्तावना, इसमें दिया गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। तो आपकी जो संविधान की प्रस्तावना उसमें क्या है, जो हम भारत के लोग, किसके लोग, जो भारत के लोग हैं, भारत को क्या है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य क्यों, जहाँ पर गणराज्य यानी कि लोकतांत्रिक, गणराज्य का क्या मतलब होता है, लोकतांत्रिक यानी कि लोगों की, जहाँ पर प्रजा यानी कि जो जनता है, जनता ही क्या
जो गणराज्य यानी जनता, क्या जनता ही चुनेगी वहाँ पर, राजा का बेटा राजा नहीं होता। गणराज्य का मतलब होता है राजा का बेटा राजा नहीं होता। और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज कौन से दिनांक को है आपकी 26 नवंबर 1949, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट डेट है। दिनांक कौन सी? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं। चलिए, ये आपकी संविधान की प्रस्तावना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द। जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना में मुख्य शब्द है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, तो संविधान से भी आपका क्वेश्चन बनता है। उसकी जो प्रस्तावना होते हैं उससे बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है आपकी, उसमें मुख्य जो शब्द है वो कौन कौन से हैं, मेन वर्ड आपको देखने हैं। चलिए, पहला जो शब्द है आपका क्या है, संप्रभुता, संप्रभुता। फिर आपका दिया गया सेकंड नंबर पर समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा आपका लोकतांत्रिक, पांचवा क्या आपका न्याय, छठा आपका गणतंत्र, सातवां बंधुत्व, सातवां क्या आपका बंधुत्व। चलिए, कितने ये आपकी जो आपकी प्रस्तावना है, क्या है आपकी प्रस्तावना, जो संविधान है आपकी उसकी जो प्रस्तावना में जो शब्द है मुख्य है वो क्या क्या है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, गणतंत्र, बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता। ये आपके कितने वर्ड दिए गए हैं, 9 शब्द आपको दिए गए। कितने शब्द, 9 वर्ड आपको दिए गए हैं, यानी 9 शब्द जो है ये प्रस्तावना के मुख्य शब्द है। मुख्य शब्द है किसके, जो भारत की प्रस्तावना उसके 9। ये आप याद रखना कितने वर्ड है, 9 वर्ड है। और कौन कौन सा शब्द है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका जो नोट है, नोट में क्या दिया गया आपका, संविधान की प्रस्तावना के सभी मुख्य शब्दों के बारे में डिटेल में अध्ययन करना। जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसके सभी जो मुख्य शब्द हैं उनके बारे में क्या, डिटेल में अध्ययन करना आवश्यक है। डिटेल में आपको अध्ययन करना आवश्यक है। आगे विभिन्न लेखों के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना में मुख्य शब्द के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो नोट में आपका दिया गया जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जितने भी मुख्य शब्द है उसके बारे में क्या आपको डिटेल में अध्ययन करना चाहिए, डिटेल में स्टडी करनी चाहिए। तभी आपको जो वर्ड दिए गए उन वर्डों का जो अर्थ है वो आपको समझ में आएगा, जब आप उसकी डिटेल में क्या करोगे, उन वर्डों की अध्ययन करोगे। आगे जो विभिन्न लेख है उनके माध्यम से आपको जो संविधान के मुख्य शब्द है प्रस्तावना के, उनके बारे में विस्तृत रूप से पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन है उनके बारे में आपको पता चलेगा। जो कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके जो अधिवेशन है उनके बारे में आपको पता चलेगा। चलिए एक एक करके आप अधिवेशन देखते हैं, एक एक करके क्या अब हम अधिवेशन देखेंगे। चलिए पहला है आपका, पहला अधिवेशन क्या है आपका, पहला 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा है, कब हुआ था, 1885 का कांग्रेस का क्या है, प्रथम अधिवेशन है। स्थान कौन सा था आपका, बम्बई स्थान था। 1885 का कांग्रेस का क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन था, जहाँ पर कहाँ पर जो स्थान था वो बम्बई स्थान था। उसके अध्यक्ष कौन थे, जो अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, 2 बार क्या बने आपके अध्यक्ष बने, 1885 और 1892 में। तो जो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन था वो कहाँ
कब हुआ था? 1885 में हुआ था और स्थान आपका बम्बई था। और जो अध्यक्ष थे इसके कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 2 बार आपके अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? 2 बार आपके अध्यक्ष बने। कब कब? 1885 और 1892 में ये अध्यक्ष बने थे। तो कितनी बार? 2 बार अध्यक्ष बने थे। कौन? जो आपके व्योमेश चंद्र थे। फिर आपका 72 प्रतिनिधियों ने, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। जो दादा भाई नौरोजी है उनके सुझाव पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका नाम रखा गया। किसके सुझाव पर? जो दादा भाई नौरोजी थे उनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। चलिए अब हम दूसरा अधिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट पर आपको दिया गया 1886 आपका। अभी आपने देखा 1885 का कांग्रेस अधिवेशन। अब है आपका 1886 कांग्रेस का अधिवेशन। स्थान कौन सा था आपका? कलकत्ता। पहला जो स्थान था वो आपका कौन सा था? पहला जो स्थान था आपका बम्बई था। अब 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है कलकत्ता इसका स्थान था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितनी बार? 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1886, 93 और 1906। अभी आपने देखा था जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, चंद्र बनर्जी थे, वे 2 बार अध्यक्ष बने थे। 1885 और 1892 में 2 बार अध्यक्ष थे। कौन? व्योमेश चंद्र। जो स्थान था वो आपका बम्बई था। चलिए देखते हैं अब आगे। ये 3 बार आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886, 1893 और 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन। जो 1887 है उसमें कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं। स्थान क्या था आपका? मद्रास। स्थान आपका मद्रास था। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन जो तैयब थे वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो जो क्वेश्चन पूछ सकता है कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब। खुश। ये आपका 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन है। जहाँ स्थान था वो मद्रास था और अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका दिया गया 1886 का कांग्रेस अधिवेशन। अब क्या है आपका? 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। इसमें जो स्थान था वो आपका इलाहाबाद है। स्थान कौन सा है आपका? इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अभी आपने देखा जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। अब आपको बताया गया जो 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन है वो स्थान क्या था आपका? इलाहाबाद स्थान था। और जो अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, प्रथम क्या थे आपके? अंग्रेज अध्यक्ष थे। जो जॉर्ज यूले थे वो कांग्रेस के, वो जो जॉर्ज यूले थे वो कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो पहले थे। जॉर्ज यूले वहाँ के अध्यक्ष थे। प्रथम क्या थे आपके? अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम कौन सा अधिवेशन है आपका 1896 का 1896 का कांग्रेस अधिवेशन है। अब आपका स्थान क्या है इसका? भी कलकत्ता है। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। तो 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो स्थान दिया गया आपका कलकत्ता दिया गया है। और अध्यक्ष कौन थे इसके? रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का क्या होता? पहली बार गायन किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। जो अधिवेशन था आपका 1896 का उसमें राष्ट्रीय जो गीत था वंदे मातरम उसका पहली बार गायन किया गया था। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। जो 1905 का आपका कांग्रेस अधिवेशन था स्थान क्या था आपका? वाराणसी।
स्थान वो वाराणसी था। अध्यक्ष कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट अधिवेशन क्या आपका 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान क्या था आपका? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के समय में किया गया था। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। जो स्थान क्या था? सूरत। अध्यक्ष थे इसके रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो 1907 कांग्रेस अधिवेशन के समय में जो सूरत में हुआ था, इसका जो अध्यक्ष था वो रास बिहारी घोष था और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो 1907 के टाइम जो 1907 का जो अधिवेशन था उस समय क्या था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट अधिवेशन आपका दिया गया 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। इस जो स्थान था आपका कलकत्ता था। अध्यक्ष कौन थे? वीशन नारायण दर। जो अध्यक्ष थे आपके वो थे वीशन नारायण दर। तो इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गान किया गया था। तो जो जन गण मन का गान किया गया था कौन सा अधिवेशन के समय? 1911। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1911 में पहली बार जन गण मन का ज्ञान किया गया था। तो जो पहली बार जन गण मन का गान किया गया था वो कहाँ किया गया था? 1911 के अधिवेशन पर। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान क्या था आपका? लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिक चरण मजूमदार। अंबिक चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, पृथक निर्वाचन स्वीकार, नरम दल और गरम दल एक हुए। तो जो आपका 1916 का कांग्रेस अधिवेशन था उस समय जो कांग्रेस लीग के बीच जो लखनऊ पैक्ट यानी जो नरम दल और गरम दल थे वे क्या थे? एक हुए थे। कोई सा भी अधिवेशन हो जो है कांग्रेस के आपके अधिवेशन बताए जा रहे हैं तो इनमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उन जितने भी आपको अधिवेशन कराए जा रहे हैं सभी आपको अच्छे से देखने और इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कौन से अधिवेशन में क्या घटना हुई, क्या नया आपको सीखने को मिल रहा है, कौन से अधिवेशन में क्या अलग चीज़ हुई है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से दे सको। नेक्स्ट आपका दिया गया है नेक्स्ट अधिवेशन आपका 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान क्या होगा आपका? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन है इसका? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम क्या थी? महिला अध्यक्ष बनी। तो कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी जो वो कौन से अधिवेशन के समय पर बनी? तो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी जो प्रथम यानी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट अधिवेशन है ये 3 महिला कांग्रेस की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी। 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 में पहली बार क्या थी? एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष बनी थी। दूसरी बार क्या था? 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी जो कांग्रेस अधिवेशन की दूसरी क्या थी? दूसरी महिला अध्यक्ष थी और भारतीय महिला पहली थी। पहली क्या थी? ये भारतीय महिला थी। तीसरी कौन थी? 1933 में आपकी नलिनी सेन गुप्ता बनी। 1933 में तीसरी जो बनी थी आपकी महिला अध्यक्ष वो कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता थी। तो यहाँ से आपके 3 देखो कितने पॉइंट आपके निकल के आए। तो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ पर, कौन से स्थान पर, यानी कलकत्ता स्थान था उसका। फिर पूछा जा सकता है उसके अध्यक्ष कौन थी? तो उसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो कि पहली
महिला अध्यक्ष बनी, किसकी? कांग्रेस की। फिर आपका दूसरे में आपसे पूछ सकते हैं पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? तो दूसरी कौन थी जो आपकी 1925 में बनी थी? वो क्या थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। जो 1919 है उसका जो कांग्रेस का अधिवेशन है, स्थान क्या था? अमृतसर था। अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू, जो 2 बार क्या बने? अध्यक्ष बने। और दादा भाई जो नौरोजी थे वे 3 बार अध्यक्ष बने थे, और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वे भी आपके 2 बार अध्यक्ष बने थे। और जो मोतीलाल नेहरू है ये भी क्या आपके 2 बार अध्यक्ष बने। कब 1919 और 1928 में। जो अधिवेशन आपको कराए जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो सभी अधिवेशन को आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट पर आपको दिया गया है नेक्स्ट अधिवेशन क्या आपका 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान क्या होगा इसका? नागपुर है। अध्यक्ष कौन है? वीर राघवाचारी जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। किसमें क्या हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था उनका जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। किसके द्वारा? जो आपकी कांग्रेस है उसके द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की क्या की गई थी? बात की गई थी। प्रांत के गठन की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अधिवेशन क्या होगा आपका 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन है। स्थान क्या था इसका? बेलगांव कर्नाटक इसका स्थान था। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। मात्र एक बार जो महात्मा गांधी थे वे कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार ही बने हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन से आपसे क्वेश्चन आते हैं स्थान या उस अधिवेशन में कौन सी बात है जो अलग है। ये सभी आपको तैयार करने हैं कि कौन से अधिवेशन में क्या क्या दिया गया है। स्थान क्या था इसका? लाहौर। अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन था इसमें क्या पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को क्या था? स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या किया गया था? आपको निश्चय किया गया। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन है। अब आपका स्थान क्या था? कराची था। अध्यक्ष कौन बने? वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो जो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन था जो स्थान कहाँ पर था? कराची, और अध्यक्ष इसके वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन जो स्थान था आपका लखनऊ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। तो जो 1936 का कांग्रेस अधिवेशन था इस अधिवेशन में जो नेहरू थे उन्होंने कहा था मैं क्या हूँ? समाजवादी हूँ। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन है स्थान कौन सा होगा आपका? फैजपुर इसका स्थान है। अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष है। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। तो पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो किसी गांव में हुआ था।
तो वो गांव कौन सा, जो स्थान, वो कौन सा अधिवेशन था जिसका अधिवेशन जो था वो गांव में किया गया था? तो 1937 का कांग्रेस अधिवेशन था। स्थान आपका फैजपुर है और अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू है। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन आपका दिया गया है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, स्थान क्या है उसका? हरिपुरा, गुजरात। अध्यक्ष कौन थे इसके? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। तो जो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन था, इस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजित समिति का क्या क्या गठन किया गया। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका, नेक्स्ट अधिवेशन में क्या दिया गया? 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, जो स्थान था आपका त्रिपुरी, जबलपुर और मध्य प्रदेश। अध्यक्ष इसके भी सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना था तथा राजेंद्र प्रसाद है उन्हें क्या? अध्यक्ष बनाया गया। तो इसी यानी 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस और गांधी में विवाद हुआ था, जिस कारण से जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो वो कौन सा अधिवेशन था? 1939 का अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका जो अधिवेशन है ये 1940 का कांग्रेस अधिवेशन है। इस जो स्थान था आपका रामगढ़ है। अध्यक्ष कौन थे इसके? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब से कब तक? 1940 से 1945 तक। तो कौन जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और कौन से अधिवेशन में थे? 1940 का कांग्रेस अधिवेशन में। ये 1940 से 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका जो लास्ट अधिवेशन ये कौन सा है? 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थी? जेपी कृपलानी। ये आपका लास्ट अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसकी जो अध्यक्ष थी वो जेपी कृपलानी थी। ये सभी आपने अधिवेशन देखे। कौन अध्यक्ष था, कौन से जो आपका अधिवेशन है कांग्रेस का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन उसका अध्यक्ष था, कौन सा स्थान था, क्या उसमें नई चीज़ ऐड हुई, ये सभी आपको पता चली। अधिवेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको अधिवेशन अच्छे से करना है। शाम तक आपको PDF भी मिल जाएगी, तो इसलिए अपना पहले आप वीडियो देखना, देन आप PDF से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका दिया गया भारतीय है, जो टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस। जो भारतीय राज्य है उनके जो स्थापना दिवस है वो बताए जाएंगे। तो कौन से राज्य की जो स्थापना दिवस है, कब स्थापना हुई थी, तो राज्य की आपको स्थापना बताई जाएगी। राज्य की क्या आपको स्थापना बताई जाएगी। कौन से राज्य की स्थापना किस डेट या किस ईयर में हुई है, ये सभी आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट पेज है आपका पहला जो राज्य आपका, पहला जो स्टेट है वो क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, जिसकी स्थापना कब हुई थी इसकी? 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई थी। किसकी? जो राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसकी स्थापना जो हुई थी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। दूसरा है आपका असम राज्य है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो असम की स्थापना कब हुई थी आपकी? 26 जनवरी 1950 को असम राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है, जो स्टेट है, इसकी स्थापना दिवस जो मनाया जाता है, स्थापना का जो दिन है वो कौन सा है आपका? 1 नवंबर 1956 को असम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका ओडिशा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट कौन सा राज्य है आपका? नेक्स्ट राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी।
उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट है, यूपी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्या है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई गई थी। फिर है नेक्स्ट आपका कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को की गई। नेक्स्ट आपका केरल राज्य। केरल राज्य इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1 नवंबर 1956 को की गई थी। नेक्स्ट आपका गुजरात। गुजरात की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 को की गई थी। तो गुजरात की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा? आपका गोवा। गोवा की स्थापना आपकी 30 मई 1987 को हुई थी। तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका दिया गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 नवंबर 2000 को की गई थी। नेक्स्ट आपका झारखंड। झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो 15 नवंबर 2000 को की गई थी। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 नवंबर 1956 को की गई थी। नेक्स्ट क्या आपका तेलंगाना। तेलंगाना इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2 जून 2014 को की गई थी। नेक्स्ट आपका दिया गया है त्रिपुरा है ये आपका, ये त्रिपुरा है। क्या है आपका? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 21 जनवरी 1972। फिर है आपका नागालैंड। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। पंजाब की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। जितने भी आपने स्टेट देखे जिसके कौन से ही राज्य की यानी कौन से स्टेट की स्थापना कब की गई है ये सभी आपको एक एक करके बताया गया है। सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ना। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार। जो बिहार आपका राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को की गई थी। नेक्स्ट आपका मणिपुर। मणिपुर स्टेट की जो स्थापना थी वो आपकी 21 जनवरी 1972 में की गई है। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 में की गई थी। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 में की गई थी। तो महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 मई 1960 को की गई थी। नेक्स्ट आपका मिजोरम जो है नेक्स्ट आपका दिया गया मिजोरम की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को मिजोरम जो स्टेट है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका मेघालय। कौन सा स्टेट होगा? नेक्स्ट आपका मेघालय स्टेट है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को की गई थी। अब आपका है राजस्थान। जो राजस्थान स्टेट है इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। नेक्स्ट आपका सिक्किम की जो स्थापना की गई थी वो 16 मई 1975 में की गई थी। नेक्स्ट आपका हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया हिमाचल। नेक्स्ट क्या आपका हिमाचल प्रदेश। जो लास्ट आपका स्टेट बचता है वो हिमाचल प्रदेश है, जिसकी स्थापना 20 जनवरी 1971 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट लेक्स इंडिया यानी कि इंडिया में जो झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जो झील है वो महत्वपूर्ण है। भारत की कौन कौन सी झीलें महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं। चलिए नेक्स्ट
पहली जो झील है आपकी कौन सी है? डल झील। डल झील, जो डल झील है आपकी वो जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है आपकी? जम्मू कश्मीर में दी गई है। तो जो डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट वूलर झील। वूलर झील भी आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तीसरी आपकी बेरीनाग झील। कौन सी झील? जो बेरीनाग झील है वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। चौथी आपकी है मानस बल झील। जो मानस बल झील है ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील कहाँ है आपकी? जम्मू कश्मीर में। फिर है आपकी नेक्स्ट नागिन झील। जो नागिन झील है वो भी जम्मू कश्मीर में है आपकी। और शेषनाग झील कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपकी अनंतनाग झील, वो भी कहाँ है आपकी? जम्मू कश्मीर में। तो सारी जो झीलें हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 झील, 7 झील जो है आपकी, 7 लेक जो आपकी है वो कहाँ पर है? वो सभी आपकी जम्मू में है। जम्मू कश्मीर में 7 झील आपकी दी गई है, जिसमें डल झील, वूलर झील, बेरीनाग झील, मानस बल झील, नागिन झील और शेषनाग और अनंतनाग झील, ये सातों की सातों आपकी जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट आपकी है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजस्थान। पिछोरा झील राजस्थान। सांबर झील राजस्थान। जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। तो ये कितनी आपकी 2 4 6 झील अभी तक आपने देखी जो कि राजस्थान में है। फिर आपकी नेक्स्ट फतेह सागर झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। लूकरनसर झील क्या है आपकी? राजस्थान। तो जो आपकी राजस्थान में भी आपकी बहुत सी झीलें हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सातत लाल झील। सातत झील उत्तराखंड में है ये आपकी। फिर आपकी नैनीताल झील, ये भी आपकी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपकी राकस ताल झील उत्तराखंड। मालाताल झील उत्तराखंड। नेक्स्ट आपकी जो झीलें हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या है? देवताल झील उत्तराखंड। नोको, फिर है नेक्स्ट आपकी नोकुचिया ताल झील उत्तराखंड। खुरपत झील उत्तराखंड। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। वेमनाड झील केरल। और अष्टमुदी झील का है आपकी केरल में है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी आपकी पेरियर झील, वो केरल में आपकी। लोनार जो झील है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपकी दी गई है पुलिकट झील। पुलिकट जो झील है आपकी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। पुलिकट जो झील है ये आपकी कहाँ पर है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। फिर आपकी लोकटक झील। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। और चिल्का झील कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा। अभी आपने झीलें देखी, कौन सी झील कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वो झीलें आपकी राजस्थान। राजस्थान में आपकी झीलें सबसे ज़्यादा है। जो झील है, लेक है, वो कहाँ पर आपकी पाई जाती, ज़्यादा मिलती है देखने को? वो आपके राजस्थान में मिलती है। और 7 जो झीलें हैं, 7 जो झील है या लेक है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है आपने। और अधिवेशन देखे, अधिवेशन कौन से अधिवेशन में कौन कौन अध्यक्ष बने थे और ये सभी आपने अधिवेशन देखे। कौन उसका अध्यक्ष था, कौन सा स्थान था, कौन सा अधिवेशन था, कौन सी पहली भारतीय महिला थी, कौन सी पहली बार अध्यक्ष बनी थी जो महिला थी, वो कौन सा अधिवेशन में बनी, ये सभी आपने एक एक करके जाना कौन सा अधिवेशन। और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूट यानी जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना में कितने वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है? 9 शब्द आपने देखा। कोई कौन से वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है? 9 शब्द आपके थे, सब जो आपकी प्रस्तावना के थे इम्पोर्टेंट थे।
ये सभी आपने देखा। और सबसे पहले टॉपिक जो क्या था आपका जैन धर्म था। जैन धर्म के जो वर्धमान महावीर थे वो उसके रिलेटेड बातें देखी आपने। कब? 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और जंगल में रहने चले गए थे। और 12 साल के बाद, कितने? 12 साल के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो जैन धर्म है उसके जो नियम है वो बहुत कठिन है। जो भी जैन धर्म को अपनाता था वो वस्त्रों सहित, यानी कि वस्त्र भी त्याग देता था जैन धर्म को अपनाने के लिए। और जो जैन धर्म था उनका जो अधिकांश जो लोग थे वे उनके नियमों का पालन नहीं कर सकते थे और हजारों लोग जो थे उन्होंने से जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया था। और जो इसका समर्थन भी किया गया था, इसका समर्थन भी किया गया, किसका? जो जैन धर्म था उसका समर्थन किया गया। और ये जैन धर्म था ये धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता चले गया। जैन धर्म की जो बातें थी वो सबको, और जो किसान लोग थे उन्होंने जैन धर्म को नहीं अपनाया, नहीं ना उसके नियम फॉलो कर सके। क्यों? क्योंकि उसमें जो कीड़े, यानी जो किसान थे वे अपनी फसल के बचाव के लिए किसानों की मृत्यु करते थे, यानी कि उसमें जो खाद है पदार्थ डालते थे उससे क्या थी, जो कीटनाशक जो दवाई लगती थी उनसे जो कीड़े मकोड़े थे उन वे मर जाते थे। तो इसी वजह से जो किसान लोग थे, किसानों ने जो उसके नियम थे जैन धर्म के वे अपना नहीं सकते थे। जैन धर्म के जो नियम थे उन्हें अपना नहीं पाए। उसके जो नियम थे वे बहुत ही कठिन थे। चलिए, जिसको सत्य की इच्छा जाननी थी, जिसको सत्य जानने की इच्छा या सत्य जानने की, उसे क्या अपना घर त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। चलिए, ये सभी आपने टॉपिक इस आज की जो क्लास थी इसमें आपने कवर किए हैं। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।